हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8th हनीड्यू में दिया गया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम द एंट एंड द क्रिकेट को यहाँ पर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। साथ ही इस चैप्टर में आए हुए डिफ़िकल्ट वर्ड को भी हम लोग देखते हुए चलेंगे, ताकि आगे जब भी आप चैप्टर को पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपको दिक्कत ना हो। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पोएम को शुरू करने से पहले एक पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है ना। ये क्या कह रहा है पैराग्राफ, आइए पहले हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ लिखा गया है, अ फैबल इज़ ए स्टोरी ऑफन विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट कन्वेज अ मॉडल। तो यहाँ फैबल के बारे में बताया गया। एक फैबल जो होता है वो क्या होता है, एक कहानी होता है जिसमें अक्सर जो है एनिमल्स जो है वो कैरेक्टर के रूप में उसमें लिया जाता है। और वो फैबल क्या करता है हम लोगों को, दैट कन्वेज अ मॉडल, कुछ ना कुछ वो हमको मॉडल देता है। मॉडल मतलब सीख देता है, ठीक है। यानी आप कई सारा छोटा कहानी सुने होंगे अपने बचपन में या अभी भी बुक वगैरह में पढ़ते होंगे, जिससे कुछ ना कुछ हमको मॉडल मिलता है, कुछ ना कुछ सीख मिलता है, उसी को फैबल बोला जाता है। और ये जो आपका यहाँ पे पोएम है द एंट एंड द क्रिकेट, ये भी एक फैबल है, ठीक है। दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट कंटेंस एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। तो दिस पोएम यानी यह जो पोएम है अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट, वो एक एंट और एक क्रिकेट के बारे में है ना। तो क्रिकेट यहाँ पे क्या है, तो क्रिकेट जो है हम लोग जान रहे हैं, जैसे क्रिकेट जो है हम लोग खेलते हैं, है ना, वो यहाँ पे क्रिकेट नहीं है। ये क्रिकेट जो है एक इंसेक्ट है, एक कीट है, जैसे कि हम लोग का एंट है, उसी तरीके से ये क्रिकेट है, जिसका मतलब होता है झिंगुर। हिंदी में इसको झिंगुर बोलते हैं, ठीक है। या इसको टिड्डा भी बोला जाता है। आप इसको बरसात वगैरह के टाइम में आपको दिखाई देता होगा घर में कभी कभी। तो ये उसी क्रिकेट का यहाँ पे कहानी है, एक एंट और क्रिकेट का। यहाँ पे फिगर दिया गया है क्रिकेट का, आप देख सकते हैं, आपके बुक में दिया गया है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे क्रिकेट दिया गया है, ठीक है। तो ये एंट और क्रिकेट का यहाँ पर जो एक स्टोरी यहाँ पर दिया गया है आपको। दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड ए क्रिकेट कंटेन एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। और इस पोएम में एक आइडिया कंटेन करता है ये पोएम, एक सीख मतलब ये देता है हम लोगों को ये पोएम जो है ना, ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। और जिसका सिग्निफिकेंस जो है, उस सीख का जो महत्व है ना, वो अभी तक ही नहीं है, वो फार रीचिंग है। फार रीचिंग का मतलब क्या होता है, फार रीचिंग का मतलब होता है ब्रॉड, यानी बहुत ज़्यादा लेवल पे इसका जो है सीख है, यानी कि इसका सीख का हम लाइफ में जो है ना बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हैं, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। फार रीचिंग का मतलब होता है ब्रॉड, यानी व्यापक स्तर पे इसका सीख है ना, बहुत ज़्यादा व्यापक सीख मतलब जो है इस पोएम के माध्यम से हमको मिलने वाला है। विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ 4 लेग्ड क्रिकेट एज ऑफ अ 2 लेग्ड वन। और ये जो सीख आपको यहाँ पे मिलेगा, वो यहाँ पे विच इज़ एज ट्रू, वो इतना ही आपका सही है, यानी कि सीख जो है एक 4 पैर वाले क्रिकेट के लिए, उतना ही ये सीख आपका 2 लेग्ड वालों के लिए भी जो है उतना ही काम आना है उस सीख का। यानी इस पोएम में जो सीख दिया गया है, वो 4 पैर वाले झिंगुर को जो सीख यहाँ पे मिल रहा है, वो 4 पैर वाले झिंगुर को जो सीख है वो उतना ही कामगार है जितना कि एक 2 पैर वाले, यानी कि 2 लेग्ड वन, 2 लेग्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, ह्यूमन के लिए। यानी ये सीख ह्यूमन के लिए भी उतना ही कामगार है जितना कि इसके लिए, ठीक है। एक्चुअली पोएम में बात हो रहा है एंट और क्रिकेट का, और यहाँ पे क्रिकेट को एक सीख मिलेगा, और ये क्रिकेट को जो सीख मिलना है वो क्रिकेट के लिए उतना ही ज़्यादा यूजफुल है जितना कि हम लोगों के लिए है, ठीक है। आई होप कि समझ में यहाँ तक आ गया होगा आपको। श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज़ 2 लेग्स। तो ये जो लाइन दिया गया, श्योरली मतलब होता है निश्चित रूप से जो है आपने देखा है ना, यू हैव सीन ए क्रिकेट, क्रिकेट को आपने देखा है, दैट हैज़ 2 लेग, जिसके 2 पैर है। यानी 2 पैर का यहाँ पे बात, ये मजाक एक तरीके से किया जा रहा है। 2 पैर का मतलब ह्यूमन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ह्यूमन भी, कई ह्यूमन जो इस क्रिकेट की तरह ही है, यानी कि जो गलती ये क्रिकेट इस पोएम में किया है, वही गलती कई ह्यूमन भी करते हैं। इसीलिए कि यहाँ पे जो है, जो पोएट है यहाँ पे, वो कह रहा है कि श्योरली आप जो है ऐसे ह्यूमन को भी देखेंगे जो ये क्रिकेट की तरह जो है वो लाइफ में गलती करता है। तो आइए हम लोग पोएम को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, अ सिली यंग क्रिकेट अ कस्टम टू सिंग। एक सिली यंग क्रिकेट था, ठीक है। सिली मतलब होता है मूर्ख, है ना, या मंद बुद्धि, कम बुद्धिमान जो होता है उसी को हम लोग सिली बोल सकते हैं। एक सिली यंग क्रिकेट अ कस्टम टू सिंग, जो कि गाने का क्या है, ये कस्टम्ड मतलब यहाँ पे होता है हैबिट, उसको हैबिट है, यानी हैबिचुएटेड है वो, है ना, यानी हमेशा वो गाता रहता था। हैबिचुएटेड, हैबिचुएटेड टू मतलब कि हैबिट था उसको गाने का। एक सिली यंग क्रिकेट है जो कि जिसको गाने का शौकीन है। अकस्टम टू सिंग लिखा है थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, है ना। थ्रू द वार्म यानी कि वार्म जब सीजन है आपका, गर्मी का मौसम था, जब सनी मंथ्स था, ऑफ गे समर, गे समर का मतलब ब्राइट समर, है ना, चमकीला मतलब धूप निकला हुआ है, स्प्रिंग का टाइम है ना, उस समय वो उसको क्या करता है, अपना गाने में बिता देता है वो। थ्रू मतलब होता है ड्यूरिंग, थ्रू को हम लोग यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग के जगह पे। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, यानी इस समय के दौरान जो है वो क्या करता है, गाता ही रहता है, ठीक है। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम
हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम, बिगेन टू कंप्लेन, उसके बाद वो शिकायत करने लगा, वैन ही फाउंड दैट, जब वो पाता है कि अपने घर पर हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, उसका जो कबर्ड है यानी कि अलमारी जो है वो खाली हो चुका है, और विंटर आ गया, यानी कि जब विंटर आ जाता है यानी कि पूरा वो सनी मंथ जो है, स्प्रिंग मंथ जो है वो गाने में बिता देता है, और जो विंटर आता है उसका कबर्ड जब खाली हो जाता है ना, तब वो शिकायत यहाँ पे करने लगता है। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, तो पूरा जो ग्राउंड है यहाँ पे वो कवर हो जाता है स्नो से, बर्फ़ से, और एक छोटा टुकड़ा भी उसको जो है अब कहीं पे नहीं मिलता है। क्रम मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है, तो खाने का छोटा सा टुकड़ा भी अब कहीं उसको नज़र नहीं आता है, पूरा ज़मीन पे क्या हो गया था, बर्फ़ से ढक गया था। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, एक फूल भी उसको कहीं दिखाई नहीं देता है। नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, है ना, पेड़ पे कहीं पे पत्ते नहीं दिखते हैं, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ दिखने लगता है। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, अब क्रिकेट कहता है व्हाट विल बिकम यानी कि क्या होगा, ऑफ मी यानी कि मेरा, अब मेरा क्या होगा, क्रिकेट कहता है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है एट लास्ट मतलब होता है अंत में, यानी कि फाइनली, है ना, जब बेचारा बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो फाइनली जो है एट लास्ट जो है ना, अब उसको एक उपाय यहाँ पे सूझता है। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन, तो बाय स्टारवेशन, इन स्टारवेशन और फेमाइन से जो है यहाँ पर साहस करके, स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, यानी भूख से जब वो मरने लगता है, यानी समझ सकते हो यहाँ पे भूख यहाँ पे हो गया स्टारवेशन का मतलब, और फेमाइन का मतलब अकाल होता है। तो ऐसे तो देखा जाए तो दोनों सेम ही यहाँ पे मीनिंग है ना, स्टारवेशन का मतलब भी वही है और फेमाइन का मतलब भी वही है, लेकिन दोनों का थोड़ा सा अंतर दोनों में होता है, स्टारवेशन और फेमाइन में। एक्चुअली स्टारवेशन हम लोग यूज़ करते हैं जब कोई इंडिविजुअल के बारे में बात हो रहा है, कोई एक आदमी है ना, जो भूख से मर रहा है, तो वहाँ स्टारवेशन वर्ड का यूज़ होता है। और जब पूरा गाँव में किसी कारण से भूखमरी आ जाता है तो वहाँ पे फेमाइन वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो लिखा हुआ है ये पोएम है, तो यहाँ पे दोनों वर्ड को यूज़ करके किसी तरीके से राइम यहाँ पे बैठाया गया है इसका। तो एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly end to see if to keep him alive he would grant। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब स्टारवेशन और फेमाइन से जो है वो साहस करके, है ना, जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे भूख से उसका हाल बेहाल हो जाता है, तो वो हिम्मत करके जो है ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, और इसके अलावा लिखा हुआ वेट मतलब क्या है, गीला, है ना, पूरा जो यहाँ पे पानी है उसके शरीर से यहाँ पे टपकने लगता है। ड्रिप मतलब होता है ड्रिप मतलब क्या होता है, गिरना या टपकना, है ना, बहना। जो शरीर से मतलब रहने के लिए अब उसको घर नहीं था, तो शरीर से यहाँ पे पानी से वो भीग जाता है पूरा, और ठंड से वो जो यहाँ पे ट्रैम्बल करने लगता है, ट्रैम्बल मतलब कांपना, तो कांपने लगता है। तो अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली एंड, तो अब वो क्या करता है, वो निकल पड़ता है। सेट ऑफ मतलब होता है निकल पड़ना, यानी कोई कहीं जाने के लिए निकलना, ठीक है। यदि रियल या इसका मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब होता है प्रस्थान करना, ठीक है। तो ये अब निकलता है टू ए माइजरली एंड, एक चींटी के पास, जो कैसी चींटी है, तो माइजरली है, माइजरली मतलब होता है कंजूस। तो यहाँ पे लिखा हुआ अंत में जो है, जब वो भूख से यहाँ पर जो होता है और मतलब जो है साहस करके जो है ना, जब वो पूरा बारिश से भीगने लगता है, ठंड से कांपने लगता है, तो वो क्या करता है, एक कंजूस चींटी के पास जो है वहाँ वो निकलता है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम ग्रेन, टू सी इफ तो मतलब ये देखने के लिए, है ना, टू कीप हिम की उसे ज़िंदा रखने के लिए जो है, ही वुड ग्रांट वो शायद कुछ दे दे, हिम शेल्टर फ्रॉम रेन यानी कि रेन से उसको आश्रय मिल जाए, शेल्टर मिल जाए, एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन एक मुट्ठी अनाज उसको मिल जाए, है ना, माउथफुल मतलब मुट्ठी होता है। ही विश्ड ओनली टू बोरो ही वुड रिपे इट टुमारो, ही विश्ड वो चाहता था कि केवल वो चीटी उसे क्या कर दे, उधार दे दे, ही वुड रिपे वो उसे रिपे कर देगा, इट टुमारो यानी कल, यानी कि जब मौसम सही होगा तो वो उसको रिपे कर देगा, ठीक है। यहाँ एक बार फिर से हम बता देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंत में जो है, जब स्टारवेशन और फेमाइन से साहस करके जो है वो आपका जो है भीगते हुए जो है आपका, और ठंड से कांपते हुए वो क्या करता है, एक माइजरली एंट के पास जो है निकल पड़ता है उसके पास जाने के लिए, ठीक है। माइजरली मतलब कंजूस। टू सी इफ या देखने के लिए, टू कीप हिम अलाइव की उसे ज़िंदा रखने के लिए, ही वुड ग्रांट वो दे देगी, है ना, उसको रेन से बचने के लिए शेल्टर दे देगी, या एक मुट्ठी उसको अनाज दे देगी, है ना। इस दोनों चीज़ के लिए वो वहाँ से निकल पड़ता है। वो चाहता था कि केवल वो उसे उधार दे दे, है ना, और उसको वो क्या कर देगा, फिर कल जो है उसको क्या कर देगा, उसको रीपे कर देगा। बस इतना जो है आस लेके वो चींटी के पास निकल पड़ता है। इफ़ नॉट यदि नहीं, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोडो, यदि वो नहीं देती है तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा भूखमरी और दुख से, है ना, भूख और दुख से वो क्या कर जाएगा, मर जाएगा। ऐसा वो उसके मन में आता है और वो आगे निकल पड़ती है, वो चींटी के पास जाती है। देखिए यहाँ पे चींटी पास आई है
है ना, ये यहाँ पे दिख रहा है। सेज द एंट टू द क्रिकेट आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। तो आंट यहाँ जो एंट है, सॉरी एंट जो है वो क्रिकेट से यहाँ पे बोलती है आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी सेवक और दोस्त हूँ। बट वी एंड्स नेवर बोरो वी एंड्स नेवर लैंड, लेकिन हम चींटियाँ जो है कभी बोरो भी नहीं करते, यानी किसी से उधार लेते भी नहीं है। वी एंड्स नेवर लैंड, और कभी किसी को उधार देते भी नहीं है। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन मुझे एक बात बताओ डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, क्या तुमने कुछ भी नहीं बचाया, है ना। ले मतलब होता है बचाना, सेव करना, ठीक है, नीचे दिया भी गया है वर्ड ये आपका। तो डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब वेदर वार्म था, गर्म था, है ना, जब समर का मन था, तो क्या तुमने कुछ भी नहीं बचाया। क्योथ द क्रिकेट नॉट आई, क्योथ मतलब यहाँ पे होता है सैड, यानी क्रिकेट ने कहा, नॉट आई नहीं, मैंने कुछ नहीं बचाया। अब तो हाल बेहाल होना है इसका। माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा हृदय जो है इतना ज़्यादा हल्का था, मैं इतना इमोशनल था मैं, दैट आई सेंग डे नाइट, कि मैं दिन रात गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, सारा नेचर जो है, प्रकृति जो है वो बहुत चमकीला दिख रहा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था, ठीक है, हैप्पी दिख रहा था, है ना, मैं दिन रात गाता था। यू सेंग मतलब तुम गाते थे, श्रीमान, यू से तुम कहते हो, चीटी कहती है कि तुम गाते थे, ऐसा तुम कह रहे हो। गो देन मतलब फिर जाओ, सेज द एंट यानी एंट कहती है, एंड डांस द विंटर अवे, और क्या करो, नाचो जब तक विंटर जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। विंटर अवे मतलब पूरा हो जाना, ख़त्म हो जाना, है ना। चीटी कहती है तब तो फिर यहाँ से तुम चले जाओ, तुमने वार्म सीजन क्या किया, गाने में बिताया, अब जो है विंटर सीजन को डांस करने में बिताओ, है ना, यहाँ से चले जाओ। 10 एंडिंग इस तरीके से, यानी 10 मतलब होता है इस प्रकार, एंड करते हुए यानी समाप्त करते हुए, बात को अपना खत्म करते हुए। ही हेस्टली उसने तेज़ी से, हेस्टली मतलब तेज़ी से। जब भी आप पढ़ रहे हैं तो वर्ड वगैरह को ध्यान रखना है, तब आगे का है कि जो दूसरा चैप्टर पढ़िएगा यही सब वर्ड वहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। और जब वर्ड आप देखते हुए चलोगे तो आपको पढ़ने में फिर दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ स्टोरी सुनने से काम नहीं चलना है, उसको वर्ड वगैरह को जानना है, किस तरीके से सेंटेंस में उसको यूज़ किया गया है ना। 10 एंडिंग ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट, तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे लिखा है इस प्रकार अंत करते हुए, ही हेस्टली उसने तेज़ी से, लिफ्टेड द विकेट यानी कि विकेट को उठाया। तो विकेट का मतलब क्या होता है, विकेट का मतलब यहाँ पे छोटा दरवाज़ा, यहाँ क्रिकेट वाला विकेट नहीं है भैया, विकेट का मतलब क्या है, छोटा दरवाज़ा, ठीक है। तो चींटी का जो अपना मोल्ड है जिसमें वो रहती थी, तुम अपना छोटा दरवाज़ा उठा देती है कि भाई निकलो अब तुम, है ना। लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उसको दरवाजे से बाहर कर देती है ना, उस पुअर लिटिल क्रिकेट को, उस गरीब छोटे क्रिकेट को। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, तो फॉक्स मतलब होता है पीपल, यानी लोग जो है इसको एक फेबल बोलते हैं, ये एक फेबल है। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन पोएट बोल रहा है कि मैं इसे सच मानता हूँ, ये सही बात है। सम क्रिकेट्स है 4 लेग, तो कुछ जो क्रिकेट्स है उसके तो 4 लेग होते हैं, जहाँ पे जैसे कि ये आपको पोएम में दिया है, लेकिन सम हैव 2, लेकिन कुछ क्रिकेट को यहाँ पे 2 ही लेग होते हैं, वो भी इस क्रिकेट की तरह ही हरकत करते हैं। तो 2 लेग से मतलब यहाँ पे पोएट का है कि ये ह्यूमन के बारे में बात कर रहा है, कुछ ह्यूमन्स भी होते हैं 2 लेग वाले जो इस क्रिकेट की तरह ही होते हैं, है ना। जब उसका सही समय होता है तो वो मेहनत नहीं करते हैं, वो अपना जो है गाने बजाने में, है ना, बिता देते हैं समय को, और बाद में जो है वो पछताते हैं, दूसरे के पास उसको हाथ फैलाना पड़ता है। इस तरीके से ये पोएम आपका ख़त्म यहाँ पे हुआ। यदि आप ये चैप्टर आपको कैसा लगा, अब जो है हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है।